નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 12 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 20 મનોહર પુરી કી સીમા પર પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે पाठ नंबर 20 मनोहर पुरी की सीमा पर पाठना स्वाध्यायना प्रश्न नंबर 1 की बात करीशु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर इनके नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुन कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, मनोहर पुरी को किसने जीत लिया? तो मलेच्छों ने जवाब आएगा ग। प्रश्न नंबर 2, बैलगाड़ी को दो वनों के बीच से कैसे चल रही थी? तो बैलगाड़ी दो वन के बीच में चरम राती चल रही थी। प्रश्न नंबर 3, सरस्वती चंद्र के पीछे सवारों को किसने भेजा था? तो जवाब आएगा क, कुमुद सुंदरी ने भेजा था। प्रश्न नंबर 4, तिराहे में तिगुना भय है, ये वाक्य कौन बोलता है? तो बैलगाड़ी वाला बोलता है। प्रश्न नंबर 5, अंधकार में बिगुल बजने पर सूरसंग ने कैसा विचित्र स्वर निकाला? तो शियार। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मनोहरपुरी सुवर्णपुर से कितनी दूर है? तो मनोहरपुरी सुवर्णपुर से लगभग 10 कोस दूर है। प्रश्न नंबर 2, मनोहरपुरी का सिवान किन 3 राज्यों से सिवान से मिलता था? मनोहरपुरी का सिवान सुवर्णपुर, रतननगरी और अंग्रेजी राज्य के राज्यों से सिवान से मिलता है। प्रश्न नंबर 3, बैलगाड़ी के पीछे भेजे गए 3 सवारों के नाम क्या थे? तो बैलगाड़ी के पीछे भेजे गए 3 सवारों का नाम अब्दुल्ला, फतेहसंग और हरभमजी था। प्रश्न नंबर 4, बैलगाड़ी वाले ने बैलों को कहाँ खोला? बैलगाड़ी वाले ने तिराहे के बीच में बरगद के पेड़ के नीचे बैलों को खोला। प्रश्न नंबर 5, भूप सिंह की गद्दी कौन हचमचा रहा था? तो भूप सिंह की गद्दी सूरसंग हचमचा रहा था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, किन कारणों से मनोहरपुरी लोगों को प्रिय थी? यद्यपि मनोहरपुरी का सारा कृत्रिम वैभव नष्ट हो चुका था, फिर भी ईश्वर प्रदत्त सुंदरता इस गांव में अभी भी थी। इसके अलावा कुछ लोगों का इस गांव से भावनात्मक लगाव था। इन कारणों से मनोहरपुरी लोगों को प्रिय थी। प्रश्न नंबर 2, मनोहरपुरी गांव की दृष्टि सीमा कैसे कंध गई थी? तो उत्तर आएगा, मनोहरपुरी गांव के उत्तर में सुंदरगिरी नाम का छोटा पर्वत था। दोनों ओर बड़े बड़े वन थे। पूर्व में आम के वन थे। इसके अलावा बड़े हिस्से में असंख्य बरगदों को घटाए तथा गन्ने के खेत थे। इन सब से इस गांव की दृष्टि सीमा रूंध गई थी। प्रश्न नंबर 3, सुवर्णपुर का रास्ता मनोहरपुरी की ओर कैसे मुड़ता था? सुवर्णपुर से निकलने वाला रास्ता नदी की तरह आम और ताड़ के बनों को अलग कर दोनों के बीच से गुजरता था। ये रास्ता मनोहरपुरी की ओर मुड़ता था। प्रश्न नंबर 4, सूरसंग ने राजा खाचर के प्रति श्रद्धा किन शब्दों में प्रकट की? सूरसंग के मन में राजा खाचर के प्रति बहुत श्रद्धा है। वो कहता है कि राजा खाचर की हम पर बड़ी कृपा है। सरकार से वो चाहे जो बोलेगा, कागज में चाहे जो लिखेगा, किंतु वो उसका सूरसंग का बाल बांका नहीं होने देगा। प्रश्न नंबर 5, चिलम की आग का प्रकाश कैसा स्पष्ट होता था?
चिलम में आग जली तो ऐसा लगा मानो ऊपर की डालों में इस तेज की प्रतिबिंब पड़ा हो। तब जुगनू के पंखों की तरह प्रकाश पार टोना सा। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1। विद्या चतुर ने मनोहरपुरी का जीर्णोद्धार क्यों किया? मनोहरपुरी से विद्या चतुर का जन्म का रिश्ता था। विद्या चतुर का जन्म मनोहरपुरी में ही हुआ था। इसके अतिरिक्त विद्या चतुर का मौसियान भी वहीं था। विद्या चतुर की बाल्यावस्था और युवावस्था का प्रारंभिक काल इसी गांव में बीता था। इसीलिए विद्या चतुर को मनोहरपुरी मनोहर लगती थी। इसीलिए विद्या चतुर ने मनोहरपुरी का जीर्णोद्धार किया। प्रश्न नंबर 2। भद्रा नदी की सुभद्रा शाखा समुद्र में कैसे मिलती है? भद्रा नदी की सुभद्रा शाखा पूर्व से चलती थी और दक्षिण में आती थी। ये टेढ़ी मेढ़ी गति से चलती थी। यह सारे वनों के पत्तों तथा फल फूलों को अपने साथ बहाकर लाती थी। ये मंद किंतु स्थिर मंद मधुर स्वर करती करती मूल के पास आकर समुद्र में मिलती थी। प्रश्न नंबर 3। बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी और तिराहे पर क्यों रुकी? बैलगाड़ी आम्रवन और ताड़वन दोनों के बीच वाले रास्ते से गुजरी। फिर इस सिवान में पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते से चली। वहाँ दक्षिण ओर के बंद रास्ते पर पहुंची, जहाँ 3 दिशाओं के मार्ग मिलते थे। वहाँ तिराया बनता था। इस समय अंधकार हो गया था और रात्रि हो चली थी। इसीलिए गाड़ी तिराहे के पास आकर रुक गई। प्रश्न नंबर 5। आशय स्पष्ट कीजिए। तुम तो मुक्त हो पर मेरा तो घर बार जाएगा। उत्तर आएगा। प्रस्तुत वाक्य बैलगाड़ी वाला एक दंडी सन्यासी से कहता है। इसकी बैलगाड़ी में संदिग्ध अवस्था में सन्यासी सफर कर रहा है और उसके मन में इस बात को लेकर भय है। इसीलिए वो उससे कहता है कि उसे तो दीन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, पर उसका तो परिवार है, घर है। इसके साथ कुछ हो गया तो उसका सब कुछ चला जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो बोलता है कि तुम तो मुक्त हो पर मेरा तो घर बार जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો। જો વિડીયો ગમ્યો છે તો લાઈક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।